तो इंडिया में पंजाब में सिख है ना, वैसे नेपाल में जो है ये गोरखाली है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम शो और कैफ आलू का और पता नहीं क्या क्या होता है। जो भी होता है वो होता ही है, वो नहीं होता तो फिर कुछ भी नहीं होता, होता है तो होता है वरना होता ही नहीं। चलो अभी एक बार सब तीनों का इंट्रो लेते हैं। हसन तू स्टार्ट इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक दफा फिर से तीनों अपनी मनुष्य शक्लें लेकर आ चुके हैं। आप बताइए कैसे हैं? आप बकवास। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, सब ठीक ठाक हो गए। मेरा तो इंट्रो सुना ही हुआ है। क्या दे रहे आज की वीडियो कैसा बता? ब्रेव गोरखाली। ओहो, ब्रेव करके दिल। आज की वीडियो क्या आपको आज की बताएंगे? वीडियो है ब्रेव गोरखाली, बाकी हसन बताएंगे। गोरखा सोल्जर कोई उनकी स्टोरी है, देखो नेपाल की कोई आर्मी मतलब आर्मी है ब्रेव स्टोरी उनकी के उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, वो स्टोरी हिंदी में ये वीडियो स्टोरी। ये वीडियो हिंदी में है, हिंदी ये वीडियो हिंदी में है। क्या बोल रहे हो यार हमसे लग रहा है बंद, तो साफ बात है। अभी तो वीडियो बंद कर दो। बता दो सही से। तो स्टार्ट करते हैं यार। मुंडे ने खराब इनोसेंट है कोई नहीं करनी सी डिग्री पर 2 सितंबर 2010 35 साल का गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठ उस साल किसी लड़ाई का उम्मीद नहीं किया था। अब रिटायरमेंट के बाद वो अपने घर लौट रहा था, लेकिन थके हुए को आराम कहाँ। आधी रात में ट्रेन अचानक रुक गया, जिससे सभी यात्री जग गए। यात्री अभी इसी कश्मकश में थे कि ट्रेन इस वीरान जंगल में क्यों रुकी कि तभी लगभग सभी दिशाओं से काफ़ी लोग अपने सीट से खड़े हुए और बंदूक, चाकू, डंडा और तलवार जैसे भयानक हथियार लहराने लगे। वो चिल्लाते हुए सबको शांत बैठने को कहने लगे। इतना ही काफ़ी ना था, साइड डोर से दर्जनों हथियार लिए डकैत घुस गए और ज़बरदस्त लूटपाट शुरू कर दी। इस खतरनाक परिस्थिति में भी विष्णु श्रेष्ठ शांत बैठा रहा, चुपचाप। यहाँ तक कि जब डकैतों ने उसका पर्स छीना तब भी वो चुपचाप रहा, एक सच्चे बहादुर की तरह। वो जानता था कि ये उसकी लड़ाई नहीं थी, बस चंद रुपए के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाना सही नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसके बर्दाश्त के बाहर था। 18 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की श्रेष्ठा के बगल में बैठी थी। डकैतों ने जब उसके सीट के पास पहुँचे तो लड़की को पकड़ने लगे। डकैतों के सरदार ने लड़की का सर फाड़ दिया और लड़की मदद के लिए चिल्लाई। बस करो चीखते हुए श्रेष्ठा अपनी सीट से खड़ा हुआ और अपनी खुखरी बाहर निकाला और डकैत का गर्दन काट दिया। अगले 15 मिनटों तक विष्णु ने ट्रेन की पूरी पोगी में दौड़ते हुए उन डकैतों को काटना, घोंपना और फाड़ना जारी रखा। उसने खुखरी से 40 खूंखार डकैतों को नाकोचने चबा दिया। 3 डकैत मारे गए, 8 घायल हुए और बाकी दुम दबाकर भाग गए। इस दौरान विष्णु को बाएं हाथ में तलवार से गंभीर चोट लगी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच गई। वहां से विष्णु को अस्पताल पहुंचाया गया और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। सभी मृत और घायल डकैतों को पुलिस लेकर गई। भारत सरकार ने डकैतों के ऊपर रखा गया इनाम भी विष्णु को सौंपा। उसको जीवन भर हवाई टिकट और रेल टिकट पर छूट दिया गया। उसकी असीम साहस, बहादुरी और फर्ज का प्रति निष्ठा के लिए भारत सरकार ने उसको सेना मेडल से नवाजा। हैरानी की बात तो यह है कि उस लड़की के फैमिली ने विष्णु को 4 लाख का इनाम देने की बात की, पर विष्णु ने यह कहते हुए मना कर दिया कि युद्ध में दुश्मनों से लड़ना मेरे सैनिक होने का फ़र्ज है। ट्रेन में डकैतों को धूल चटाना मेरे इंसान होने का फ़र्ज था। विष्णु श्रेष्ठ, द गोरखा आर्मी। ये भाई रियल स्टोरी थी, ये रियल स्टोरी थी और सलूट है यार, सलूट है भाई ऐसे बंदे को, इतनी बहादुरी। और देखो यार उसने 40 चोरों को जो लूटने आए थे, जो भी थे, उनको भगाया, मारा, किसी को जख्मी किया। 40 बंदों को उसने वो अकेले ही मारा। हाँ, तो तभी ऐसे थोड़ी गोरखा कहते हैं यार, सही बात है, ऐसा कहते हैं। और हम में से कोई होता, हम लोग तो सबसे पहले आगे भाग रहे होते उनके। तुम तो इधर टीपू सुल्तान हो। हम लोगों ने गोरखा के बारे में काफी कुछ पहले भी जो ना सुन रखा है। गोरखा जो है बाकी उनकी बहादुरी के किस्से पहले भी हम लोगों ने बहुत सुन चुके हैं। एक किस्सा तो ये भी था कि अंग्रेज जब
यहाँ पे हुकूमत करने के लिए आए थे नेपाल में, तो इनकी जो औरतें थी उन लोगों ने जो है ना भगा दिया था उनको। तो गोरखा तो बाकी जो है वो बहादुरी के लिए तो पूरे नेपाल में जो है मशहूर है। इसके अलावा जो गोरखा आर्मी है ना वो अमेरिका में भी मेरे ख्याल में है, काफी जगह इंडिया में भी है गोरखा की आर्मी। ब्रिटिश तो वो इसी वजह से ये कि जो है ना बहादुरी के किस्से लोगों के काफी मशहूर है, इसी वजह से वो लोग सही बात है, सच है यार। वे गोरखाली बहुत हिम्मत वाले और क्या कहते हैं और ब्रेव है काफी। हाँ, जैसे के लाल है, जैसे वो इंडिया में पंजाब में सिख है ना, वैसे नेपाल में जो है ये गोरखाली है मेरे ख्याल में। पाकिस्तान में है पाकिस्तान में कौन है? पंजाबी। जट जिंदाबाद। ये सी को वीडियो पसंद आई तो प्लीज नीचे लाइक शेयर सब्सक्राइब का हर शेयर भी बटन है, और क्या कहते हैं शेयर करें, कुत्ता करें, किधर में करें। हमने अपने इंस्टाग्राम के लिंक भी दिए हुए हैं और उन पे आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम इस वीडियो पे रिएक्शन दें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगेन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.